हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। सी में भी एक टॉपिक होता है एरे, बट वो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। सी में एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा बट होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। यानी सी के एरे में या सी प्लस प्लस के एरे में डेटा का कलेक्शन अगर है तो वो सारा डेटा एक ही प्रकार का होना चाहिए। यानी अगर उसमें इंटीजर का डेटा है तो सारा डेटा इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, या फ्लॉट का है तो सारा डेटा फ्लॉट का होना चाहिए। लेकिन पाइथन का लिस्ट जो कि कलेक्शन ऑफ द डेटा जरूर है, लेकिन वो होमोजीनियस टाइप ऑफ कलेक्शन नहीं है, ये हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ कलेक्शन है। यानी कि इसमें हम डेटा बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में, बट वो सारी वैल्यू अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। यानी कि आप लिस्ट में न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं, फ्लॉट भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। पाइथन में डेटा कलेक्शन अलग अलग प्रकार से है और जिनको हम उनके सिंबल से पहचानते हैं। लेकिन लिस्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है या काफी जगह डेटा एनालिटिंग या डेटा साइंस में भी लिस्ट का यूज काफी किया जाता है। लिस्ट को पढ़ने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल लिया ए और मैं उसे असाइन करती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये वेरिएबल बन चुका है स्ट्रिंग का। इसको थोड़ा नीचे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे हमने पाइथन 3 किया और अब हम पाइथन की विंडो में आ चुके हैं, पाइथन की कमांड विंडो में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए डबल इन्वर्टेड कॉमा और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहती हूँ टाइप ऑफ ए, तो वो बता देगा स्ट्रिंग। यानी कि आपके इन्वर्टेड कॉमा ने ये क्लियर कर दिया कि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या है? वो भी तो कलेक्शन ऑफ द डेटा ही है, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स है। यानी कि आपका नाम, आपके शहर का नाम, या कोई ऐसी वैल्यू जो अल्फाबेट्स में डाल रहे हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे इन्वर्टेड कॉमा में डाला है तो वो एक स्ट्रिंग है। सिमिलर इसी तरीके से अगर मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स और उसमें सिर्फ मैंने ये वाला सिंबल असाइन कर दिया, यानी मेजर ब्रैकेट, तो ये बन चुका है लिस्ट। स्ट्रिंग मेनली यूज की जाती है नाम यानी अल्फाबेटिकल कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन लिस्ट यूज की जाती है कलेक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल, प्लॉट एंड अदर टाइप वैल्यूज के लिए। स्ट्रिंग के अंदर जब अपन बहुत सारा कैरेक्टर डालते हैं तो उसमें स्पेस दे सकते हैं या फिर मिलाकर लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूं तो ए के बीच में, सॉरी मैं बैक नहीं जा सकती, ए के बीच में यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकती हूँ, कोई भी वैल्यू लाइक ABC। ये एक पूरा नाम दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब आप सिर्फ इसको एंटर करेंगे, ये आपको बता देगा ए की वैल्यू क्या है, और टाइप अभी भी उसका स्ट्रिंग है। तो इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू आप डालें न डालें वो स्ट्रिंग है। अभी आपने x इक्वल टू मेजर ब्रैकेट दे रखा है, तो अगर अब इसका टाइप पढ़े, टाइप ऑफ x, तो ये क्या है? दिस इज अ लिस्ट। इस लिस्ट में हम लोग ये x के रूप में मैंने डाला, इसे दोबारा असाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम इसमें अब वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ मेजर ब्रैकेट असाइन कर देने से ही ये लिस्ट बन चुका है। अब लिस्ट के अंदर वैल्यू डालते कैसे हैं? तो आप देखिए मैंने यहाँ पे 1 डाला, कॉमा 4 डाला, कॉमा 6.7 डाला, कॉमा 8 डाला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ABC भी डाल दिया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस नीचे एक्स को दोबारा देखिए, इसने सारी वैल्यू दिखा दी, इसने सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, सारी वैल्यू दिखा दी। तो ये होता है लिस्ट। पाइथन का ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपके एडवांस जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए या कई बार प्लेसमेंट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसमें से काफी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज, बट ये वैल्यू किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें हमने 1, 4, 6.7, 8 ABC सब डाला। अब अगर मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू देखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिया x। अब सी में एरे होता है तो वो सारी वैल्यू को इंडेक्स कर देता है। अगर जो लोग डायरेक्ट पाइथन पढ़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता देती हूँ। यहाँ पर भी जब हम कोई वैल्यू एज ए लिस्ट असाइन करते हैं, तो x यानी कि वेरिएबल इन सारे वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंडेक्स कर देगा, लेकिन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स है 0। तो यहाँ मेजर ब्रैकेट, ये मेजर ब्रैकेट जो उसकी पहचान है, जहां पर अब हम डालेंगे इंडेक्स। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि x जो कि एक ब्लॉक है, x जो कि एक लिस्ट है, उसमें से 0 इंडेक्स
यानी कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है ये देखना चाहती हूँ। तो जैसे ही हम x0 करेंगे वो दिखाएगा 1, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट वैल्यू यही है। अगर मैं देखना चाहती हूँ x1, अगर 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ तो 1 इंडेक्स दूसरी वैल्यू के लिए होगा। दूसरी वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू, सेकंड पोजीशन वैल्यू। तो सेकंड पोजीशन पे है 4। तो अब अगर मैं एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने 1 पोजीशन पे यानी सेकंड पोजीशन पे जो 4 था वो दिखा दिया। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये एक पीछे चलती है। तो 0 पे है फर्स्ट वैल्यू, 1 पे है सेकंड वैल्यू, 2 पोजीशन 2 इंडेक्स पर है थर्ड वैल्यू। देखते हैं, 2 इंडेक्स पर आपकी वैल्यू है 6.7, 4 इंडेक्स पर है आपकी एबीसी, 8 आपकी 3 इंडेक्स पर है। तो इस तरीके से हम लिस्ट में से इंडेक्स की सहायता से किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इकट्ठे 2-3 वैल्यू देखनी है, पूरी देखनी है, तो बस आप एक्स लगाकर एंटर कर दीजिए। लेकिन अगर मुझे इकट्ठे देखनी है तो क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे लगाया मेजर ब्रैकेट और यहाँ पे दिया भाई कहाँ से देखनी है, तो मैंने कहा 1 से देखनी है। शुरुआत 0 से होती है, ध्यान से देखिए, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला 1 से देखनी है। तो 1 यहाँ पे वैल्यू नहीं, 1 यहाँ पे इंडेक्स है। कहाँ तक देखनी है? 4। लेकिन ये समझ लीजिए कि 4 से ये एक कम जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 इंडेक्स की वैल्यू दिखाएगा, 2 इंडेक्स की वैल्यू दिखाएगा, 3 इंडेक्स की वैल्यू दिखाएगा। मतलब 4th नंबर वैल्यू से एक कम जाएगा, तो 3 इंडेक्स नीचे ही आता है। अब आप देखिए, तो इसने दिखाया सबसे पहले 1 इंडेक्स की वैल्यू, 2 इंडेक्स की वैल्यू, 3 इंडेक्स की वैल्यू। तो 1 से 4 का मतलब ये नहीं है कि वो 4 वैल्यू दिखाएगा। 1 से 4 का मतलब है वो 3 वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट है और 4 से एक कम, यानी 4 इंडेक्स है मगर उससे एक कम यानी उससे एक पीछे। तो 4 से पहले जो इंडेक्स है वो है 3 इंडेक्स और 3 इंडेक्स तक की वैल्यू दिखाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोला 0 से मुझे दिखाइए 5th इंडेक्स तक की वैल्यू। ओके, तो 5th मतलब 5 इंडेक्स नहीं, 4 इंडेक्स तक जाएगा। तो 4 इंडेक्स हमारा लास्ट इंडेक्स है एबीसी। अब इसको और अच्छे से देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोला 0 से मुझे दिखाइए 6 इंडेक्स तक की वैल्यू। अब है ही नहीं हमारे पास तो लास्ट वैल्यू हमारे पास 4th इंडेक्स तक की है। तो अब आप कितना भी इंडेक्स लीजिए एरर नहीं आएगी, डोंट वरी। लेकिन इसके पास 6 इंडेक्स से एक पहले 5 इंडेक्स तक की वैल्यू दिखाने की परमिशन है। लेकिन क्योंकि इसके पास 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स तक की वैल्यू है, तो इसने सिर्फ वही दिखाई। अब अगर मैं इसमें और ऐड करना चाहती हूँ तो क्या करें? तो आप एक्स में जाइए, डॉट अपेंड कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए 90 एंड एक्स को दोबारा देखें। अब सेम फिर से अपन करते हैं। अब हम फिर से 6 इंडेक्स तक देखना चाहते हैं, तो 0 लिया, 6 इंडेक्स तक की वैल्यू देखना चाहते हैं, 6 से एक कम यानी 5th इंडेक्स तक की देखना चाहते हैं। तो अब आप देखते हैं हमारे पास 90 आ चुका। हम एक्स में और अपेंड कर सकते हैं, और अपेंड कर दी वैल्यू। इस बार मैंने डाली 100 और एक्स को देखा, हमारे पास 100 तक की वैल्यू आ चुकी है। अपेंड का मतलब है वैल्यू और जोड़ते जाइए। ये ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स में या लास्ट इंडेक्स बढ़ाता जाएगा और न्यू वैल्यू उसमें जोड़ता जाएगा। अब हम चलते हैं एक्स में, 1 से इस बार देख रहे हैं, 0 से नहीं देख रहे, और 6 इंडेक्स तक की वैल्यू देखना चाहते हैं। लेकिन ये 100 नहीं दिखाएगा क्योंकि 100 6th इंडेक्स है और हम एक इंडेक्स कम यानी कि 5th इंडेक्स तक की वैल्यू ही देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 1 से मतलब सॉरी 1 इंडेक्स यानी 4 से स्टार्ट हुआ और 5th इंडेक्स तक हमारी वैल्यू गई है, 6 इंडेक्स तक नहीं गई है। अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ, मान के चलिए 1 से स्टार्ट करिए और मैंने कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैंने एंड दिया ही नहीं, तो अब आप देखिए जब एंड नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट तक जाएगा, यानी कि वो लास्ट तक ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। आपने दिया ही नहीं एंड कहाँ तक जाना है, तो उसे जहां तक वैल्यू मिलेगी वो। यही अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया होता, कॉलन लगा दिया, कॉलन से पहले स्टार्ट होता है वो नहीं दिया, सिर्फ लास्ट दिया, लास्ट मैंने दिया कि मुझे 4 तक जाना है, 4 से एक कम यानी 3 तक जाना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 पे 1 है, लेकिन 4 से एक कम पहले यानी कि 0, 1, 2, 3 इंडेक्स तक की वैल्यू दिखा देगा। अगर मैंने यहाँ पे न स्टार्ट दिया न एंड दिया, कुछ भी नहीं दिया,
सॉरी एक ही कॉलन लगा देते, न स्टार्ट दिया न एंड दिया, तो ऑटोमेटिकली ये 0 से स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये लास्ट तक जाएगा और सारी वैल्यू आपके सामने दिखा देगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया होता कि भाई 0 से स्टार्ट हो जाओ, एंड मैंने दे दिया 6 तक यानी 5th इंडेक्स तक, और साथ ही मैंने यहाँ पे दे दिया 2। 2 का मतलब एक और मैंने यहाँ पे स्टेप दे दिया, जिसका मतलब ये है कि अभी वो 1 से 4 पे जा रहा था, 4 से 6.7 पे जा रहा था, यानी कि अगर इंडेक्स की बात की जाए तो 0 से 1 पे जा रहा था, 1 से 2 पे जा रहा था, 2 से 3 पे जा रहा था, यानी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहा था। लेकिन कॉलन 2 लगाने से वो अब क्या करेगा, एक इंडेक्स स्किप करेगा, यानी वो 0 से अब 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, 4 पे 6 इंडेक्स पे जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले 0 इंडेक्स 1 की वैल्यू दिखाई, फिर उसने 1 इंडेक्स को छोड़ के 2 इंडेक्स उठा लिया। 2 इंडेक्स किसका था, 6.7 का। 6.7 के बाद 8 उसने छोड़ दिया, एबीसी उठा दिया। तो मतलब लास्ट वाली वैल्यू ये बता रही है कि कैसे स्टेप रखना है। 1 बाय 1 स्टेप रखना है तो कोई बात नहीं, अपने आप चल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 स्टेप के अलावा स्टेप चाहिए तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अगर आप 2 स्टेप लेते हैं तो इसका मतलब वो एक छोड़ के आगे बढ़ेगा। 2 अगर आप यहाँ 3 करते हैं तो वो 2 वैल्यू स्किप करेगा और डायरेक्ट थर्ड वैल्यू पे जंप करेगा। तो ये है आपका स्लाइसिंग टूल। तो लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर से वैल्यू इकट्ठे देखनी हो तो हम स्लाइस टूल का यूज करते हैं। स्लाइस टूल यही होता है जिसमें 2 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम जिसके स्टार्ट में होता है कहाँ से आपको देखना है, मतलब कहाँ कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, दूसरे नंबर पोजीशन पे कहाँ तक जाना है, और कॉलम के बाद दूसरे कॉलम के बाद जो तीसरे नंबर की वैल्यू होती है वो ये बताती है कि आपका स्टेप कैसा होगा। अच्छा, अब यहाँ लिस्ट के अंदर हमने ये तो देख लिया कि 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। उसी तरीके से यहाँ पे एक और इंडेक्सिंग होती है जो नेगेटिव होती है, यानी कि आपके लास्ट वाली वैल्यू -1 इंडेक्स की है। तो 100 पे है -1, 90 है -2, एबीसी पे है -3। तो अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स न लेके नेगेटिव इंडेक्स भी लेते हैं तो भी आपको वैल्यू मिलेगी। तो -1 हमारी लास्ट वैल्यू का इंडेक्स था, तो आप देख सकते हैं कि उसने सबसे लास्ट वाली वैल्यू दिखा दी। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करती हूँ -2, तो हमने यहाँ पे देखा कि लास्ट वाली वैल्यू 90, सेकंड लास्ट वैल्यू 90 आ गई। अब इसको भी स्लाइसिंग टूल से देखना हो तो मैंने यहाँ पे x लिया। अगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ -1 से और मैं नहीं बताना सकती कि कहाँ तक जाना है, तो मैंने खाली छोड़ दिया कि अपने आप चलो। लेकिन अब अगर मैंने लास्ट में भी स्टेप की जगह पे कुछ नहीं दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ -1 एक ही इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये पीछे आए, यानी -1 के बाद -2 आए, -2 के बाद -3 आए, तो इसके लिए आपको स्टेप की जगह पर -1 लिखना पड़ेगा। सिर्फ +1 इसमें डिफॉल्ट होता है, -1 डिफॉल्ट नहीं होता। तो आपको यहाँ पे x आपने यहाँ पे लिखा, -1 स्टार्ट, सेकंड पोजीशन आपने छोड़ दी, ऑटोमेटिकली जाए। लेकिन लास्ट में -1 लिखना पड़ेगा जो कि स्टेप के लिए है कि आपको हर बार पीछे आना है। -1 आपके ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। अब ये राइट टू लेफ्ट में चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी वैल्यू रिवर्स हो चुकी है। तो अब -1 पे है 100, -1 में -1 आ जाए तो हो जाएगा -2 यानी 90, -2 में -1 फिर जुड़ जाए तो हो जाएगा -3 यानी एबीसी। तो आपकी पूरी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। ये कुछ सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, लेकिन लिस्ट और कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लिस्ट के और भी एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे और भी ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे लिस्ट और अच्छे से क्लियर होगी। इस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेहिचक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए।